गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपकी हिंदी ग्रामर में वचन चैप्टर पढ़ेंगे। वचन क्या होता है? वचन शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का ज्ञान होता है, मतलब हमको ये पता चलता है कि कोई भी चीज, कोई भी वस्तु या जिसके बारे में भी बात हो रही है वो एक है या एक से ज्यादा है, उस जिसका ज्ञान कराती है वो वचन कहलाता है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में हमें किसी के भी एक होने का बोध होता है। जब हमें ये पता चलता है कोई भी चीज या कोई भी वस्तु कोई भी संख्या में एक है, वो एक वचन है। और जब एक से ज्यादा का ज्ञान होता है, एक से अधिक होने का बोध होता है, वो बहुवचन कहलाता है। मछली तैर रही है, ये क्या बनी है? मछली की पिक्चर बनी हुई है ना, मछली का चित्र है और वो तैर रही है, ये वाक्य में लिखा हुआ है। दूसरा वाक्य है एक पुस्तक लाओ, और उसी की पिक्चर बनी हुई है। एक पुस्तक लाओ, ये पुस्तक है, एक लिखा है। और पेड़ पर चिड़िया बैठी है, पेड़ पर मतलब पेड़ पर, चिड़िया मतलब एक चिड़िया बैठी है। बगीचे में पौधा सूख रहा है, एक पौधा सूख रहा है। यहाँ पर जितने ये चार वाक्य दिए हुए हैं, चारों वाक्यों में संख्या बताई गई है। जैसे मछली तैर रही है मतलब एक मछली है, एक पुस्तक लाओ मतलब एक पुस्तक, पेड़ पर चिड़िया मतलब एक चिड़िया, और पौधा मतलब एक पौधा। तो इन चित्रों में मछली, पुस्तक, पेड़, चिड़िया, बगीचे तथा पौधा शब्दों से किसी एक वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध होता है, इसीलिए ये शब्द एक वचन है। इसके बाद दूसरी ये जो पिक्चर्स बनी हुई है इनको ध्यान से देखिए। मछलियाँ तैर रही हैं, अभी जो ऊपर हमने देखी थी मछली तैर रही है, अब वो मछली से क्या हो गई? मछलियाँ। और यहाँ पिक्चर्स में देखिए 1 2 3 हमको एक से ज़्यादा मछलियाँ दिख रही हैं, तो हम उनको मछलियाँ लिखेंगे। कुछ पुस्तकें लाओ, ऊपर वाली पिक्चर में एक पुस्तक थी, एक पुस्तक लाओ, अब लिखा हुआ है कुछ पुस्तकें लाओ, मतलब एक से ज़्यादा है। पेड़ पर चिड़ियाँ बैठी हैं, जब ये चिड़ियाँ हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि एक से ज़्यादा चिड़िया की बात हो रही है। बगीचे में पौधे सूख रहे हैं, अभी क्या था कि बगीचे में पौधा सूख रहा है, अभी है पौधे, पौधे मतलब एक से ज़्यादा हैं। तो मछलियाँ, पुस्तकें, चिड़िया तथा पौधे शब्दों से कई वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है, इसलिए ये शब्द क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। अर्थात हमने अभी ये जो दो पिक्चरें देखी, ऊपर एक वचन और नीचे देखा बहुवचन, तो ये क्या होते हैं? वचन के प्रकार होते हैं। अर्थात शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का ज्ञान हो उसे हम वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अभी हमने पढ़ा एक वचन और बहुवचन, तो इनकी परिभाषा हम कैसे लिख सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से एक होने का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे चूहा, तो हम समझ रहे हैं एक ही चूहे की बात हो रही है। माला, एक माला। कुटिया मतलब एक ही कुटिया की बात हो रही है। और शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का ज्ञान होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे यदि चूहा को चूहे कर देंगे तो बहुत सारे चूहे हो जाएंगे, एक से ज़्यादा हो जाएंगे। मालाएं मतलब एक से ज़्यादा मालाएं। और कुटिया, या में आ की मात्रा लग के चंद्रबिंदी लग गई, मतलब एक से ज़्यादा कुटिया की बात हो रही है। अब वचन परिवर्तन के कुछ नियम होते हैं। जब हम ये वचन परिवर्तन करते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं। इसके लिए देखिए इतनी अच्छी टेबल बनी हुई है। आ अंत वाले पुल्लिंग शब्दों के अंत आ का ए हो जाता है, मतलब जिस भी शब्द के अंत में आ होता है, जैसे बेटा, बेटा, इसमें किसका उच्चारण हो रहा है? बड़े आ का उच्चारण हो रहा है ना, बेटा। तो जब ये जो आ है यदि अंत में आता है तो उसका क्या हो जाता है? ए हो जाता है, ये परिवर्तन हो जाता है। जैसे बेटा, तो बेटा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना बेटा, तो आ के अंत में क्या हो जाएगा? ए में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात बेटे। क्लियर हुआ ये आप लोगों को? जैसे केला, तो केला का केले। भेड़िया, भेड़िए। मुर्गा, मुर्गे। पंखा, पंखे।
भैंसा, भैंसे। जितने भी अंत में आ आते हैं वो सब ए में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे ही आ अंत वाले जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं ये सब में हमको ध्यान रखना है पुल्लिंग शब्दों में। और जब आ अंत में होता है लेकिन वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं तो उनके अंत में आ के बाद ए जोड़ दिया जाता है। जैसे कन्या, कन्या आप जानते हैं ना स्त्रीलिंग है और अंत में आ रहा है तो ए की जगह ए हो जाएगा। कन्याएं, शाखा, शाखाएं, माता, माताएं, कथा, कथाएं, शिला, शिलाएं, बाला, बालाएं। आ अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ का ए की मात्रा लग जाती है जिसमें आ होगा अंत में और स्त्रीलिंग शब्द होंगे तो आ का ए हो जाएगा। जैसे बहन, बहन में आ रहा है, अंत में उच्चारण आ का हो रहा है और बहन स्त्रीलिंग शब्द है तो बहन का क्या हो जाएगा, इसका क्या परिवर्तन हो जाएगा, ए लग जाएगा, मतलब बहनें। बात, बातें, गाय, गायें, दुकान, दुकानें, पुस्तक, पुस्तकें, भैंस, भैंसें। छोटा ई और बड़ा ई अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जुड़ जाता है। यदि अंत वाला वर्ण ई दीर्घ हो तो ई ह्रस्व हो जाता है। दीर्घ होगा तो वो दीर्घ मतलब बड़ा और जिसको बोलने में ह्रस्व से दुगना समय लगता है। और ह्रस्व क्या होता है, जिसको बोलने में कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर होता है। जैसे थाली तो थालियाँ। और याद रखिएगा जब आप थालियाँ लिखते हैं तो ला में छोटी की मात्रा हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। नहीं तो यदि आप ला में बड़ी की मात्रा ही रहने देंगे और या लगा देंगे तो वो थालिया होगा बट वो गलत होगा। और ये जब छोटी की परिवर्तित हो जाती है मात्रा। चक्की, चक्कियाँ, टोपी, टोपियाँ, तिथि, तिथियाँ, विधि, विधियाँ, जाति, जातियाँ। या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के या को या कर दिया जाता है। जैसे गुड़िया तो या है ना अंत में और स्त्रीलिंग शब्द है तो उसका या आ जाएगा, गुणिया। ये चंद्रबिंदी लग गई। बिंदिया, बिंदियाँ, बिटिया, बिटियाँ, लुटिया, लुटियाँ, चूहिया, चूहियाँ, खटिया, खटिया। गण, इसके बाद नेक्स्ट टेबल में देखिए गण, जन और लोग जोड़कर। जैसे यदि कुछ शब्दों में गण भी लगता है, कुछ में जन लगता है, कुछ में लोग लगता है। जैसे यदि लिखा हुआ है गुरु तो गुरु में जन लगाएंगे, गुरुजन। प्रजा, प्रजाजन। आप में हम लोग लगाएंगे, आप लोग। धनी, धनी लोग। निर्णायक, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें गण जुड़ेगा, निर्णायक गण। अध्यापक, अध्यापक गण। अतिथि, अतिथि गण। श्रोता, श्रोतागण। इसे भी याद रखें। ये देखिए इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, नोट्स जैसे हैं, इनको ध्यान से सुनिए। संज्ञा के अतिरिक्त सर्वनाम के भी वचन बदलते हैं। मतलब जैसे यदि संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम संज्ञा होती है और सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर हम जिनका उपयोग करते हैं वो सर्वनाम होते हैं। तो ये नहीं है कि बस संज्ञा के वचन बदलते हैं, संज्ञा के अतिरिक्त सर्वनाम के भी वचन बदलते हैं। कुछ शब्द हमेशा ही एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे हम जान चुके शब्द के जिस रूप से संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कुछ शब्द सदा एक वचन में और कुछ शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है।
प्रश्न पहला, वचन किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलता है, मतलब शब्द का ऐसा रूप जिससे हमको कोई भी संज्ञा हो या सर्वनाम हो उनकी संख्या का पता चले कि वो एक है या एक से ज़्यादा है, उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन के उदाहरण में क्या क्या लिख सकते हैं? बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे लड़का, लड़का मतलब एक लड़का, पुस्तकें मतलब बहुत सारी पुस्तकें, चूहा मतलब एक, कोई भी एक चूहा है ना, आदि, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इनके। अब पूछा गया है हमसे प्रश्न में कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो वचन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक वचन और दूसरा बहुवचन। निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरिए। अब ये हमको फिल इन द ब्लैंक्स जैसे दिया हुआ है, इसमें हमको उचित शब्द भरना है। जैसे खेल के मैदान में खेल रहे हैं, खेल के मैदान में तो बच्चे ही खेलेंगे। अब यहाँ पे बच्चा आएगा या बच्चे? बच्चे आएगा। क्यों? क्योंकि खेल रहे हैं मतलब एक से ज़्यादा बच्चों की बात हो रही है। कूड़ेदान पर भिनभिना रही हैं, भिनभिनाता कौन है? मक्खियाँ भिनभिनाती हैं, तो मक्खियाँ आएगा यहाँ पर। खेत में चर रही है, कौन चर रही है? खेत में गाय चर रही है। चिड़ियाघर में पेड़ों पर उछल कूद रहे हैं, कौन? बंदर उछल कूद रहे हैं। मैंने दुकान से टॉफ़ी खरीदी। क्वेश्चन 3, प्रश्न तीसरा, नीचे लिखे वाक्यों से वचन संबंधी दोषों को दूर कीजिए। वचन संबंधी दोष मतलब कुछ अशुद्धियाँ लिखी हुई हैं वचन से संबंधित, उनको हमें दूर करना है। महाभारत के युद्ध में बहुत से वीरों ने अपना प्राण त्याग दिया। बहुत से वीरों ने अपना, क्या ये आपको सही लग रहा है? अपना क्यों आएगा यहाँ पर? अपना गलत है, यही हमको सुधारना है। वचन संबंधी दोष मतलब वीरों मतलब बहुत सारे वीर हो गए, एक से ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पर अपने आएगा। देखिए, महाभारत के युद्ध में बहुत से वीरों ने अपने प्राण त्याग दिए। त्याग दिया की जगह भी आएगा त्याग दिए। यहाँ पे ये दोनों चीज़ें सुधार के लिखना है। महात्मा गांधी हमारा महान नेता था। महात्मा गांधी हमारे महान नेता थे। आदर देने के लिए हम बहुवचन का उपयोग करते हैं। रात के समय दादी माँ कहानी सुनाती है। क्या एक कहानी बस सुनाती है? वो तो एक से ज़्यादा भी सुना देती हैं। तो रात के समय दादी माँ कई कहानियाँ सुनाती हैं, और यहाँ पे कई लिखा है ना, तो कई कहानी क्यों होगा? कई कहानियाँ सुनाती हैं। नागपुर का संतरा मीठा होता है। का नहीं आएगा क्योंकि एक संतरा तो नहीं है वहाँ पे। नागपुर के संतरे मीठे होते हैं। मेरे पास अनेकों विदेशी खिलौना हैं। मेरे पास अनेक विदेशी खिलौने हैं। प्रश्न चौथा, निर्देशानुसार उत्तर लिखना है। इसमें हमको क्वेश्चन पूछे हैं, निर्देश दिया गया है, उसके अनुसार हमें उत्तर देना है। सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले 2 शब्द लिखिए। तो हमने अभी पढ़ा है ना, आपकी बुक में बहुत सारे दिए हुए हैं जो सदा एक वचन में रहते हैं, तो उनमें से हम कोई भी 2 लिख देंगे। तो जैसे एक हो जाएगा सोना, एक हो जाएगा चांदी। ये सदा एक वचन में रहते हैं। इसके बाद सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले 2 शब्द बताना है। सदा बहुवचन में कौन से प्रयोग होते हैं? होश, लोग। अंत में ए जोड़कर बहुवचन बनने वाले 2 शब्द बनाने हैं, जिसमें कौन सा जोड़ना है? ए में ए के ऊपर चंद्र बिंदी ए। तो माताएं, कन्याएं। जन लगाकर बहुवचन बनने वाले 2 शब्द जिसमें जन लगा हो, तो जन वाले भी हमने शब्द अभी पीछे तालिका में पढ़ी है। गुरुजन, प्रजाजन, इनमें हम पीछे जन लगाते हैं। ऐसे ही गण लगाकर बहुवचन बनने वाले 2 शब्द बनाना है, अतिथि गण और अध्यापक गण। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न 5वां,
इसमें क्या करना है, बहुवचन बनाने के नियमों को ध्यान में रखते हुए कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों के बहुवचन बनाकर उचित स्थान पर लिखिए। हमको ऐसी टेबल मिली है, देखिए आपकी बुक में दिया हुआ है। एक में या में आ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदी या, एक में लिखा है ए और एक में लिखा है ए। तो ये हमको तीनों सेपरेट अलग अलग लिखना है। किस में से ढूंढना है, ये ऊपर एक बॉक्स के अंदर हमको इतने शब्द दिए हैं, इन शब्दों में से हमको अलग अलग जिसमें जो लगता है लगाकर इनके नीचे लिखना है। तो या में आ की मात्रा चंद्र बिंदी वाले कौन से होंगे, तो चूहिया होता है, यहाँ आ जाएगा। फिर गुड़िया दिया हुआ है तो गुड़िया का गुड़िया। लुटिया में चंद्र बिंदी लगती है, लुटिया। ऐसे ही चिड़िया का बहुवचन होगा तो चिड़िया, चंद्र बिंदी आती है। अब देखिए ए वाला देखते हैं, सेकंड वाला, फर्स्ट कंप्लीट हुआ ए वाला। तो जैसे केला दिया है तो केला का बहुवचन क्या होता है, केले। कपड़ा का क्या होता है, कपड़े। घोड़ा का घोड़े। और संतरा का बहुवचन होता है संतरे। तो ए वाले भी कंप्लीट हो गए। अब बाकी के बचे जो हैं वो कौन से होंगे, ए वाले। तो देखिए गाय का होता है गायें। बातें, इनका उच्चारण हो रहा है ना ए का, दुकानें। पुस्तकें। क्वेश्चन नंबर 7, उदाहरण के अनुसार बहुवचन बनाइए। तो ये जो फर्स्ट में दिया है एक वचन आ वाले शब्द, इसमें पूरे एक वचन में ये जो शब्द दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, इनको बहुवचन बनाना है। आ की जगह पे ए का उच्चारण होगा। जैसे आँख तो उसका आँखें हो गया। रातें, बहन बहनें, नहर नहरें, मेजें। MCQs बहुविकल्पीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन के शुद्ध रूप के सामने सही का निशान लगाना है। अब देखिए एक शब्द दिया है जैसे बहू, हमें बड़ी ऊ की मात्रा बहू, तो इसका बहुवचन के 3 शब्द दिए, इनमें से कोई भी एक सही है, 2 गलत हैं। एक लिखा है बहुएं और बहुएं। तो देखिए बहुएं में जब बहू का बहुएं करेंगे बहुवचन तो हाँ में छोटे ऊ की मात्रा हो जाएगी, तो ये वाला सही है। गाय का क्या होगा, गाय लिखा है ये गलत है। गाय ये भी गलत है। गायें, या में एक की मात्रा आएगी और बिंदी आएगी, गायें। कॉपी का क्या होगा, 3 में देखिए कॉपी का कॉपियाँ होगा बहुवचन। और कॉपियाँ जब हम लिखेंगे तो पा में छुटी की मात्रा और या के ऊपर चंद्र बिंदी आएगी, या में आ की मात्रा के ऊपर, ये गलत है और ये भी गलत है। चिड़िया का बहुवचन हमने देखा था, चिड़िया हो जाता है, या के ऊपर चंद्र बिंदी आती है, तो इसमें 2 में है। लेकिन पहले वाले ये चिड़िया में चा में और ड़ा में छुटी की मात्रा होगी, तो ये वाला सही है चिड़िया, बाकी ये दोनों गलत हैं। मछली का क्या होगा, मछलियाँ। और मछलियाँ हम जब भी लिखते हैं तो ला में छुटी की मात्रा हो जाती है और या के ऊपर चंद्र बिंदी आती है, मछलियाँ।